अच्छा अच्छा बच्चों इधर देखें, अच्छा बच्चों इधर देखें, ये जो हमारे पोस्ट बैच वाले दोस्त हैं इधर देखें भाई, ये एक डॉक्यूमेंट है जी, एक डॉक्यूमेंट है, सही है। अब ट्विस्ट आ गया ना स्टोरी में उस हिसाब से। अब ये डॉक्यूमेंट है एक हमारे पास, ये आपके पोर्टल पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। और जो बच्चे फिजिकल वाले ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ये बातें ना अभी आपको हमने पढ़ाई नहीं है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस वाला स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, प्री वालों को पढ़ा दिया। लिहाजा ये थेरेटिकल बातें हैं ना ईपीएस वाली, ये क्या उसका नाम है, पोस्ट वालों को इंशाल्लाह बाद में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है भाई, जब ये स्टैंडर्ड हम पढ़ लेंगे। लिहाजा ये बाद में पढ़ाया जाएगा। इससे ऑनवर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों दोनों प्री और पोस्ट को, ठीक है जी। आ जाए बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो IAS 7, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, इसको 2 से 3 टाइम्स आपने पढ़ना है। कितना बच्चों? बच्चों ये लाजमी पढ़ के जाना है, लाजमी पढ़ के जाना है आपने। क्या था जी? कैश फ्लो इंफॉर्मेशन अलोंग विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प यूजर, इधर देखें, अंडरस्टैंड द चेंजेस इन कंपनीज नेट एसेट। पता है ना नेट एसेट क्या होते हैं? नेट एसेट टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लिक्विडिटी एंड, बच्चों कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलहदा है, ऑपरेटिंग अलहदा है, और बच्चों फाइनेंसिंग अलहदा। हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता चलता है, और सही है, हमें लिक्विडिटी सॉल्वेंसी पता चलती है। सी हाउ द कंपनी मैनेज कैश फ्लो टाइमिंग एंड अमाउंट्स टू हैंडल, बस एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। हिस्टोरिकल कैश फ्लो हेल्प्स, हिस्टोरिकल मतलब पास, चेक एक्यूरेसी ऑफ पास कैश फ्लो प्रेडिक्शन, कंपेयर प्रॉफिट विद एक्चुअल कैश, कहता कंपेयर बिटवीन टू कंपनीज बाय रिमूविंग डिफरेंस इन अकाउंटिंग। भाई देखो अगर अकाउंटिंग मेथड डिफरेंट है तो फिर उसका इंपैक्ट निकाल के हमें एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। इधर तक भी कोई अहम बात नहीं है, इधर तक भी कैश फ्लो की जो बातें अभी आपको बताई अहम, बस एक दो दफा पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, बस वो इंशाल्लाह रट्टे की जरूरत नहीं है। इधर आ जाए बच्चों, क्या था? जस्ट एक 2 से 3 दफा रीड करना है, इसे एक दो दफा कर लीजिएगा, रट्टा नहीं लगाना। हिस्टोरिकल में बस एक दो दफा पढ़ लीजिएगा। क्या था? यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो विद रिस्पेक्ट टू, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलहदा, फाइनेंसिंग अलहदा और इन्वेस्टिंग अलहदा। अब इधर देखें, क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें किसके बारे में बताया जाता? हाउ वेल द बिजनेस जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग, help assess if the business can pay debt, invest and pay dividend without needing outside, क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। अगर कंपनी ने चलना है बच्चों तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का होना बहुत जरूरी होता। अगर नहीं है इसका मतलब है कंपनी आगे चल नहीं सकेगी, इसका मतलब आपको उधार लेना पड़ेगा, लोन रेज्ड। और बात समझे हैं बच्चों? वो तो बात की बातें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करी, हमने परचेज करना, पीपी कोई बेचना, कहता पहले तो आपने शॉर्ट टर्म में, पहले तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में देखना है, अपने सिस्टम को कैसे चलाना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या बताती हैं? हाउ मच इज स्पेंट ऑन एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ, कहता एंड विल हेल्प जनरेट फ्यूचर इनकम। कहता है ये होंगे तो प्रोडक्शन वगैरह करेंगे ना। फाइनेंसिंग हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर क्लेम्स ऑन कैश बाय, जो लोन लिया उससे, एंड इन्वेस्टर्स, एंड क्या बच्चों? यानी जो शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर इशू किए हैं उस पर रिटर्न वगैरह देना ना, डिविडेंड पेड, ये वो बातें। तो ये तीनों एक्टिविटीज हमें ये डेटा बताती हैं। कितनी दफा पढ़ना बच्चों? 2 से 3 दफा। अभी तक सिर्फ याद करने को क्या कहा? लिमिटेशंस। क्या कहा बच्चों आपको? लिमिटेशंस किसकी? अर्निंग पर शेयर। आगे बच्चों आ जाओ, क्या था जी? कंपैरिजन ऑफ यूजफुलनेस कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। अब कहता अब हमने कंपेयर करना है दोनों को, कैश फ्लो को और किसको बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस को। अब जरा सुन लें बच्चों, बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट आपका आया ना, ये एक्चुअल में आपका कैश नहीं है। कहता जी कैश इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। क्या? ए बिजनेस कैन सर्वाइव लॉसेस इफ इट हैज इनफ, कहता अगर बिजनेस ने चलना है ना तो बेशक लॉसेज आ रहे हैं, अगर कैश है ना उनके पास तो बच्चे वो सरवाइव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों?
क्योंकि एक ना एक दिन लॉस खत्म हो जाएगा, कैश है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में हैं और कैश जेब में है कोई नहीं, तो मुझे बताएं ये तो कोई वो बच्चों ये तो चल ही नहीं सकेंगे आगे। कहता बट इवन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कैन फेल इफ इट रन्स आउट ऑफ, बात समझे बच्चों? प्रॉफिट शोज लॉन्ग टर्म सक्सेस। प्रॉफिट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म में बिजनेस को चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? क्या था? प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर्स वेल्थ एंड शो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी है तो कंपनी का प्रॉफिट चेक करो, और अगर शॉर्ट टर्म देखना है तो बच्चों कैश चेक करो। क्या मेरी बात समझे? शॉर्ट टर्म के लिए बच्चों क्या बोलो? कैश। और बच्चों लॉन्ग टर्म के लिए अक्रूवल वर्सेस कैश। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन and may not reflect actual cash. That's why understanding of cash flow is, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे बताओ इसको कितना रट्टा लगाओगे? इसको रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है। इसको तसल्ली से फ्रेश माइंड के साथ जब 2-3 दफा पढ़ोगे इंशाल्लाह खुद ही बातें आपको समझ में आना शुरू हो जानी है। क्या ख्याल है बच्चों? जी। कहता लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट को देखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कैश। इसको अपने अल्फाज में भी लिखा जा सकता है। अक्रूवल की बेस पे होता है प्रॉफिट, उसमें कैश की पिक्चर नहीं होती, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी 3 एक्टिविटीज को लहदा रखना भी जरूरी है। बोथ आर यूजफुल। कहता प्रॉफिट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वो प्रॉफिट के बारे में बताती, यानी आईएफआरएस को फॉलो करते हुए प्रॉफिट कितना आ रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आईएफआरएस को फॉलो करते हुए कैश के बारे में बताता। हर एक्टिविटी का डिफरेंट बच्चों टुगेदर दे हेल्प इन बेटर। अगर आपने की इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बच्चों सारी स्टेटमेंट को सामने रख के करें। क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैश फ्लो डेटा हेल्प विद टूल्स लाइक एनपीवी एंड आईआरआर। ये आपने ना मेरे मासूम दोस्तों एमएफए में जाके पढ़ने हैं, क्यूएमए में हल्का फुल्का सा आपने ये पढ़ा होगा। ये डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। पास कैश फ्लो हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये एनपीवी एंड आईआरआर ये हल्का फुल्का शायद आपने क्यूएम में पढ़ा हो, ठीक देख लेना। अगर ये क्या था? बैलेंस इज द की। ए बिजनेस नीड्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। का ताल्लुक किसके साथ है? कैश फ्लो के साथ। टू मच आइडल कैश में इंडिकेट मिस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या था? बहुत ज्यादा कैश रखना भी सही। मोर लायबल कैश फ्लो इज लेस अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग। वो होता ना प्रॉफिट अंडर स्टेट कर दिया, ओवर स्टेट कर दिया, अकाउंटिंग पॉलिसी सही इस्तेमाल नहीं की, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही इस्तेमाल नहीं किए। कहता कैश फ्लो में ऐसा नहीं होता। मेकिंग इट मोर कंपेरेबल अक्रॉस। क्या बात समझ आती है बच्चों? अब इसको 2-3 दफा पढ़ लेना। सही है बच्चों? और सही है, 2-3 दफा पढ़ लोगे इसे। अभी तो आपको इतने दिन पढ़े हैं, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना जी। क्लासिफिकेशन बच्चों ये किताब के अंदर मौजूद है चीजें, ये पढ़ाया भी था एक दफा। इंटरेस्ट पेड, सजेस्टेड क्लासिफिकेशन, अल्टरनेट, ये पढ़ लेंगे। इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे बच्चों, देख लें। डन है सर? अच्छा जी, ठीक है। ये अच्छा, इसको भी चल लेते, मैं तो करता हूं। भाई इधर आना जरा, इधर चेंजेस इन इक्विटी पे। ये 5-6 मिनट का, यकीन करें इससे ज्यादा का नहीं है। यकीन करें 5-6 मिनट से ज्यादा का नहीं है जी। अरसलान बैठ जा, अरसलान आप ऐसे ना कर, ये बातें ना कर, अच्छा नहीं लगता ऐसे बनना है। क्या हुआ? अच्छा भाई इधर देखो गुड्डू, भाई इधर देखो, चुप हो जाओ भाई, चुप। हेलो चुंटू मिंटू, चुप भाई। शेयर कैपिटल इधर देखो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इररिडीमेबल वाला आता है, रिडीमेबल लायबिलिटी में जाएगा। अब इधर देखें बच्चों, क्या था? कैपिटल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। क्या बच्चों? नॉन। शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है। इसमें से बच्चों डिविडेंड नहीं दिया जा सकता।
ये दोनों रिजर्व्स हैं, क्या है बच्चों? इसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और ये है रेवेन्यू रिजर्व। क्या है बच्चों? रेवेन्यू रिजर्व का ताल्लुक किसके साथ है बच्चों? इधर देखो, अर्निंग्स के साथ। किसके साथ बच्चों? ये कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम आ जाएगा और सरप्लस आ जाएगा। इसमें से डिविडेंड प्रॉफिट किस में जाके ऐड होता है? रिटेन्ड अर्निंग में। जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, अदर कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लिया कंपनी ने। बात समझ आई बच्चों? जी। शेयर कैपिटल में कितनी चीजें आ गई बच्चों? बोलो। शेयर कैपिटल में कितनी चीजें आ गई बच्चों? बोलो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल में बच्चों नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल कैपिटल, और ये इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल भी कहते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लें। एमसीक्यूज के लिए मेरे चांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे आपने सारा ही पढ़ा हुआ है। रुक जाए, ये शेयर प्रीमियम पे आना बच्चों, ये थ्योरेटिकली और बच्चों एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों शेयर प्रीमियम का बैलेंस, भाई इधर से शेयर प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। इसमें से क्या क्या चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट याद है? ये जी कहता जी, ये देखें पहला पॉइंट के इधर क्या, हाँ जी कहता ये पढ़े, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने पढ़े होंगे टैक्स में भी, और मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया था, शायद इसका किया था ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जी, कंपनी के पास अभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, कंपनी वजूद में, कंपनी ने शेयर इशू किए तो प्रॉफिट एंड लॉस तो भी नहीं आया होगा ना भाई। तो आप फिर प्रीमियम में से, क्या उसका नाम है जी, जो एक्सपेंस हुए हैं बच्चों वो प्रीमियम में से माइनस करेंगे। डन बच्चों? ये पढ़ लें पहले। फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर की एंट्री करते हैं शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑन एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये इसको थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा। देखें इधर, इधर देखो बच्चों, आपने क्या किया, कहता जी प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन, यानी 10 रुपए की लायबिलिटी थी, रिडीमेबल 10 रुपए, आपने शेयर इशू किए, लायबिलिटी बनी 10 रुपए की। जब पे करने लगे ना, हमने एक दफा यूनिवर्सल लिमिटेड वाला शायद क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर ना हमें फायदा हुआ था रिडम्पशन पर, वो डिस्काउंट मिला था 20 रुपए का। याद है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब लायबिलिटी पे करने पड़े ना, तो 10 रुपए के बजाय 12 रुपए पे करने पड़े। कहता ये जो इजाफी अमाउंट 2 रुपए की है ना, ये कहां से एडजस्ट होगी बच्चों? शेयर प्रीमियम में से। 4 चीजें मैक्सिमम क्रैम कर लो। कितनी चीजें शेयर प्रीमियम में से एडजस्ट होंगी? बोनस शेयर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और बच्चों रिडम्पशन, ज्यादा पैसे देने पड़े बच्चों तो वो प्रीमियम पे से। जब लायबिलिटी है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है, उसके बदले में ज्यादा पैसे देने पड़े एक्चुअल जो लायबिलिटी थी उससे, तो वो प्रीमियम में से एडजस्ट होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन? बस, और मेरा ख्याल इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो, अच्छा जो आपको बताया है आपने उससे आगे नहीं जाना, बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। ओए क्या कर रहे हो बच्चों? भाई प्यारे दोस्तों, भाई इधर देखो, इधर ये एक दफा ईपीएस का चैप्टर निकालना प्री बैच में, मतलब 2 मिनट की बात है, कसम से 2 मिनट। किधर? वो जरूरत नहीं है, वो पिछले बैच के। भाई इधर भाईजान, हेलो मोहतरम, यार ये क्या कर रहे हैं अहमद? और लंबे भाई चुप हो जाओ यार, खुदा का खौफ कर। जी एग्जाम्पल नंबर 15 ओपन करना, एग्जाम्पल नंबर 15 ओपन कीजिएगा जी। जस्ट चुप हो जाए बच्चों, चुप। भाई इधर देखो, गुड्डू इधर देखना 1 मिनट जरा जी।
ये वाला, ये 3-4 मिनट की गुफ्तगू ना हमारे जो प्यारे दोस्त हैं पोस्ट वाले, उनके पास भी जाएगी। आप बेशक इस 3-4 मिनट को ना इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये 3-4 मिनट के बाद दोबारा आगे देख भी लेना, कोई और नई बात तो नहीं की मैंने जी। ये एग्जाम्पल जहां खत्म हो जाए ना, हो सकता है मैं पार्ट इसका नया बनवा दूं इस एग्जाम्पल को खत्म करने के बाद। भाई असल में इस तरह है, हमारा ईयर एंड है जी, मिसाल दे रहा हूं 31 दिसंबर 2025, क्या है बच्चों, 31 दिसंबर 2025 हमारा क्या है बच्चों, ईयर का एंड है। हमने, और बच्चों हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने की तारीख है, ये सारा समझाया, ये तो खैर दोनों की समझाया था ना प्री और पोस्ट को। पहले बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट फाइनल करेगी, 5-7 दिन लगेंगे, फिर बच्चों ऑडिट वाले आएंगे, वो ऑडिट करने में महीना डेढ़ लगाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी बच्चों, पब्लिश होंगी। अगर बच्चों हमारा जो ईयर का एंड है उस तारीख से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक, हमारा ईयर का जो एंड है उधर से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू होने तक, अगर बच्चों कोई शेयर कंसोलिडेशन, बोनस शेयर्स, शेयर स्प्लिट या फिर राइट शेयर्स, या फिर क्या बच्चों, इन चारों में से कोई चीज आ गई, इन चारों में से कोई शेयर्स हमने इशू कर दिए बच्चों, या शेयर स्प्लिट कर दिया या कंसोलिडेशन कर दी, अब नए शेयर जितने भी हैं उसका टाइम पीरियड तो 0/12 ही होना है, क्योंकि वो तो हमारे साल के बाद की बातें हैं ना, लेकिन उसका एडजस्टमेंट फैक्टर जो है बच्चों वो पिछले साल पे आके क्या हो जाना है, अप्लाई हो जाना। क्या मेरी बात समझे आप? ये बात तो मेरा ख्याल है आप समझ ही जाएंगे। इधर आए जरा, ऐसे ही है ना, टाइम पीरियड तो 0 ही होगा ना। 30 वो इशू हुए, हमारा साल 31 दिसंबर 25 में एंड हो गया, वो इशू हुए हैं बच्चों कब, 31 जनवरी पे। अब बच्चों टाइम पीरियड तो अगले वाले साल में जाके हुए ना, पिछले साल में टाइम पीरियड का फैक्ट तो नहीं आना ना, वो जब हम नंबर ऑफ शेयर्स में देखते हैं वेटेड एवरेज में, लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर इसका अपने वाले साल में लेना है। क्या मेरी बात समझे? कहता जी मुल्तान लिमिटेड है द 31 दिसंबर ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2004, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं जी, 4 मिलियन। बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की ना 2024 में, मैं 24 समझ रहा हूं इसे, वो है 5 रुपए। कितनी बच्चों? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वो कितनी है बच्चों, 2005 की, वो कितनी है, देयर वर नो शेयर इशू और अदर चेंजेस ड्यूरिंग 2004 एंड 5। कहता हाउएवर एमएल मेड अ बोनस इशू ऑफ कितना बच्चों, 25% ऑन 15 Feb 2006 बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ, इसने 24 का भी डाटा दिया, 25 का भी दिया, और 26 में जाके ये हरकत कर रहे हैं। अब इधर आए बच्चों, कहता जी आपने क्या करना, इधर देखो बच्चों, 26 तो अगले वाला साल है ना, वो ऐसे ही है बच्चों, 26 तो 26 का डेटा आ गए। अब 2005 पे आए, किस पे आए बच्चों, इधर देखें, कहता कैलकुलेट ईपीएस 2025 की इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव 2004 है बच्चों, इधर देखें, अब इधर जरा गौर से देखें मेरे भाई, ये हुआ कब, अगले साल 26 में जाके। और बात समझे बच्चों, अब मेरी बात सुने जरा, 26 में हुआ लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पहले, वो ऐसे ही है। अगर ये काम 25 में होता तो 25 में हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी इनको लेते और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर भी लेते, और जो 24 की बेसिक ईपीएस आई उस पर एडजस्टमेंट फैक्टर को उल्टा देते। ऐसे ही होना था ना। कहता जी ये आए जी बेसिक ईपीएस आ गई बच्चों 4.8 पर शेयर, किसकी बच्चों, किसकी बच्चों, 25 की। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, जरा इधर देखना मेरे भाई, 1 जनवरी, ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, 1 जनवरी से, इसको ना सही कर लेना, किताब में गलती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12/12, ये 2005 की हो रहे हैं कैलकुलेट। और राइट शेयर इशू किया बच्चों किस तारीख पे, 15 फेब पे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 1 मिलियन। कहता आफ्टर द ईयर एंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, हमें तो टोटल से गर्ज है, किससे गर्ज है, मल्टीप्लाई बाय 0/12, क्योंकि ये तो 26 में हुए हैं, इधर तो आंडा। लेकिन मेरे चांद एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या होना है, एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या होना है, मैं 1 मिनट यार, ये राइट शेयर्स नहीं है, ये भी सही करना पड़ेगा, ये बोनस शेयर्स हैं। क्या है, ये बोनस शेयर्स हैं, ये मैं जरा सही कर दूं, ये है बोनस शेयर्स। क्या है बच्चों, ठीक है, 1 मिलियन। कह रहा बोनस शेयर कितने हैं, 25%। क्या बच्चों, इधर देखो, अब 1 ये है बिफोर, क्या है बच्चों, बिफोर, और इधर आएगा न्यू,
इधर आएगा बच्चों आफ्टर, जिसके पास 1 0.25 और इधर आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। और सही है बच्चों, तो ये है ऊपर और ये है बच्चों नीचे। तो आपके पास 4 लाख शेयर्स हैं। कितने हैं बच्चों? हम तो इसको इस तरह सेट करते हैं ना, 4 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 4 लाख मल्टीप्लाई बाय ये 5 लाख आ गया। और 5/4 को भी करोगे तो यही एडजस्टमेंट फैक्टर बनेगा। ओके, ये कहना चाह रहा हूं मैं। डन? और डन है? डन है बच्चों। आपने इस तरह समझना है जैसे ये बोनस शेयर किस साल इशू हुआ? हमारे वाले में, हमारे वाले में, हमारे वाले में, हमारे वाले में। क्यों बच्चों? क्योंकि ये अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, लोगों को आज ही बता दो, नुकसान से बच जाएंगे। समझे? अब 2004 में इसको बेसिक ईपीएस को क्या कर दो? फैक्टर को उल्टा कर दो। क्या कर दो बच्चों? आए बच्चों बेसिक ईपीएस अब रीस्टेट कैसे होगी? ये है मेरे मासूम दोस्तों 2004 की 5 मल्टीप्लाई बाय ये। डन? ये कितना आ गया बच्चों? 4 होगा शायद। डन? इस तरह नहीं किया, बहरहाल मैंने कर दिया, ठीक है। ये रीस्टेटेड है। ये क्या है बच्चों? कहां किया हुआ है? किया हुआ है? ले यार, हम बिस्ती कर रहे हैं। ये लो जी। डन? डन? अच्छा जी, जब 6 की कैलकुलेशन करेंगे वो तो 6 में तो फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी आ जाएगा ना बच्चों। ये तक बात समझ आई है? ये बात समझ आई बच्चों? जी जी जी। अच्छा जी, ये बात समझ आई। आखिरी दफा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं। हम 2025 के एंड पे खड़े हैं, 26 अगले वाले साल में जाके नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कंसोलिडेशन, या बच्चों क्या उसका नाम है, राइट शेयर, शेयर स्प्लिट, या जो भी इन चारों में से कोई एक चीज आ गई। अब है 26, लेकिन अभी 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 26 में जाके इशू होनी थी, अभी इशू नहीं हुई। आपने अज्यूम करना है कि अभी 25 में ही खड़े हैं। बात समझे? टाइम पीरियड में तो फर्क नहीं आना, वो तो 0/12 ही आना है। एडजस्टमेंट फैक्टर ले लेना है आपने इधर, और जो पिछले साल की 24 की बेसिक ईपीएस है उसको रीस्टेट कर देना है। डन? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज तक पेपर में नहीं आया, और हमारी आपको किस्मत का पता है जी। ओके मेरे भाई? ओए ओके है? ओके है सर जी। अच्छा, आप बच्चों, अब मैं आपसे ये बात कर लूं बस। अब जो मैंने आपको ना चीजें प्रोवाइड करनी है, प्री बैच वालों, आपको जो मैंने चीजें प्रोवाइड करनी है वो मैं एक दफा लिख देता हूं ताकि मुझे याद ना रहे। उसके बाद एंड पे आखिरी लेक्चर 15 मिनट का, 10 मिनट का पेपर एनालिसिस पे इंशाल्लाह। जी इधर देखें, इधर देखो भाई, इधर इधर देखो गुड्डू भाई, ना जाओ हमें छोड़ के। भाई किधर जा रहे हो? इधर सुने भाई, इधर सुने, इधर। नहीं नहीं, ये दोनों के लिए है रेलिवेंट। भाई सुनना इधर, ये दोनों के लिए रेलिवेंट है। जालिब लिमिटेड, प्री एंड इनडायरेक्ट मेथड। क्या सुनना भी सुनना, इनडायरेक्ट मेथड बच्चों, ये मैंने आपको इसका क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसका आपको, ठीक है भाई। इसका इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आसान सोल्यूशन है क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो ऑलरेडी की है। इसमें एक नई चीज आनी थी बच्चों, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का काउंट सेम आपने इंटरेस्ट और टैक्स की तरह बनाना है, और आपने इनकम टैक्स और टैक्स, वो तो आपको पता ही है ना। इसका सोल्यूशन हमारे जिम्मे है इनको प्रोवाइड करना, दोनों को, प्री और पोस्ट को। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है रेशोज के अंदर, ये प्री बैच के लिए है, सिर्फ पोस्ट वालों को मैंने पढ़ा दिया। ये बच्चों विंडो के सामने खड़े होकर ड्रेसिंग नहीं करनी। ये टॉप, हाँ उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे, विंडो ड्रेसिंग, कहते हैं ये अनएथिकल प्रैक्टिस है ये। अच्छा ये बच्चे हंस रहे हैं, अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है ना, वो पोस्ट बैच वालों को पता होगा इस बात का। सुने बच्चे सुने, ये इनको 15 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड करना है हमने। वो इग्नोर करनी है बच्चों आपने जी। अच्छा इधर सुने बच्चों, सुनो भी सुनो, चुप हो जाओ आप। इसका सोल्यूशन देना है, ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रोवाइड।
रेशोज, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5, याद है आपको क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वाला? ये पोस्ट बैक वालों को मैंने करवा दिया हुआ है। ओके बच्चों, ईपीएस एंड ईपीएस बच्चों एंड एनपीओ लेटेस्ट अटेम्प्ट का बच्चों लेक्चर प्रोवाइड करना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा हाँ, कौन सा? अच्छा इंटरेस्ट वाला, हाँ गुड यार, इतनी अच्छी बात कही। IS-20 ये असल में मैं पोस्ट बैच में करवा दूंगा ना, ये तो वो लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। उनको भी अभी नहीं, आपको भी नहीं करवाया ना अभी, ये आपके बैच में करवाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह इसका लेक्चर आ जाएगा। ये अच्छा IS-20 इंटरेस्ट बिलो ठीक है बच्चों, ये दोनों को प्री एंड पोस्ट आपको करवा दिया, आपको वही पोस्ट को करा दिया। अभी पोस्ट वाले खुश नहीं है जी। पोस्ट वालों को ये समझाता हूँ, आपके पास टाइम, आपके लेक्चर का टाइम देखें जरा कितना है जी। इधर देखें आगे जी, आप सुने बच्चों, आप सुन ले, करेक्शन ऑफ एरर के एमसीक्यूज नहीं करने, कैश फ्लोज के एमसीक्यूज अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं 3-4 आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बट ट्रस्ट करें इंशाल्लाह जी। उसके मुझे बताएं IS-16 के एमसीक्यूज नहीं करने बस इंशाल्लाह। अच्छा वो जरूरत पड़ी तो वो देख लेंगे, वो आपको 2-4। अच्छा भाई IS-36 के एमसीक्यूज हो गए हैं? IS-40 नहीं, प्री वाले नहीं हुए दोनों को? IS-40 के हो गए, IS-30 जी पोस्ट बैच वालों नहीं हुए? IS-36 प्री बैच में हुआ? नो सर। जब जो IS-36 IS-40 के हो गए हैं, पोस्ट बैच वालों तुम बताओ? जी फ्री में नहीं हुए? चलें चलें देख लेंगे इसको, देख लेंगे एक दफा, नहीं तो प्रोवाइड कर देंगे। बहरहाल जी, आधे लगे आधे नहीं। इधर देखें, बहरहाल जो एमसीक्यूज आपको करवाए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। चलो ये भी करेक्शन ऑफ एरर्स के नहीं करने, कैश फ्लोज के करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट है वो हमने कर लिए हैं जी, जो कर लिए। अच्छा IS भी नहीं करने। अच्छा बच्चों अब देखो, अब हमारा सेशन प्री बैच पोस्ट के तो हमारे पास दिन है अभी। अब देखो जो 2-4 रह गई हैं, एक एक चीज का अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। कोशिश मेरी ये है कि यार कोई एक आधी पचज्जी चीज भी हमारे एंड से पेंडिंग ना रह जाए। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी? अच्छा जी आप कुछ कहने लगे हैं? IS-36 के सारे नहीं हुए, वो दे देंगे आपको, अगर जरूरत महसूस हुई तो वो दे देंगे आपको, ठीक है भाई। अच्छा आप मेरे मासूम दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हमने पढ़ा ही नहीं होगा और सेशन एंड हो रहा है। अच्छा बच्चों मेरे मासूम दोस्तों, अब आ जाए बच्चों एंड के ऊपर, मेरा ख्याल है जी अब हम ना पास पेपर का एनालिसिस इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है? ये लेक्चर खत्म कर दें इधर जी।